हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के परिवार पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सरकार के ऊपर जनता का आधिपत्य होना, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। दोस्तों, डेमोक्रेसी का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। और दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ग्रुप डिस्कशन हो और कहीं पर डेमोक्रेसी टॉपिक नहीं पूछा जाए। कभी न कभी डेमोक्रेसी टॉपिक जरूर पुटअप होता है। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और दोस्तों, आपको पता होगा कि एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन बाय एसकेसी डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करते हैं एक जीडी के टॉपिक की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेशन को डेली 7 बजे ज्वाइन करें। दिन में अपना टॉपिक प्रिपेयर कीजिए और शाम को अपनी प्रैक्टिस देखिए कि कितना आपको याद हुआ, आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, उसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको जो पीडीएफ है टॉपिक की वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी के ऊपर मिल जाएगी। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पीडीएफ और अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। वी ऑल नो अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपुल। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। नेक्स्ट, आप डेमोक्रेसी के अंदर अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पॉलिटिकल इलिटरेसी इज स्टिल हाई इन इंडिया। भारत में राजनीतिक निरक्षरता अभी भी बहुत अधिक है। भारत के लोगों को राजनीति के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दिस इज रिजल्ट इन द इग्नोरेंस ऑफ पावर ऑफ वोट। इसके परिणाम स्वरूप जो वोट की शक्ति है उसको अनदेखा किया जाता है। Hence, वोट बैंक पॉलिटिक्स आर ए बिग ऑब्स्टेकल ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। इसलिए वोट बैंक की राजनीति भारत की प्रगति में, भारत की प्रोग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी बाधा, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल बना हुआ है। नेक्स्ट है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिविंग चांस टू मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स टू मिसयूज द पावर। सत्ता विवरण सत्ता का वितरण अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों को सत्ता का दुरुपयोग करने का मौका दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी रिजल्ट्स इन द डिले ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन, सो डज द प्रोग्रेस करंटली। क्या दोस्तों, राजनीति लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णयों में देरी होती है। क्या होती है? देरी होती है और प्रगति भी धीरे होती है। इस समय इसके कारण करंटली ए लॉट ऑफ इल्स आर पेंडिंग इन द पार्लियामेंट। इस समय संसद में बहुत सारी बीमारियां लंबित है और वेट टू बी पास्ड। और भारत की संसद में बहुत से ऐसे प्रस्ताव है जो अभी भी लंबित हैं, जिनको यहाँ पे बीमारियों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एंड और इंडिया इज वन ऑफ फास्टिंग ग्रोइंग जीडीपीज। और भारत सबसे तेजी से बढ़ती जीडीपी वाला देश भी है। कि भारत की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट, दिस इज द प्रूफ दैट डेमोक्रेसी हैज नॉट हेम्पर्ड इंडियाज प्रोग्रेस। यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र ने भारत की प्रगति में बाधा नहीं डाली है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंश्योर दैट नो वॉइस इज नेग्लेक्टेड। लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी आवाज की अवहेलना नहीं की जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए, उसकी उपेक्षा नहीं की जाए। दोस्तों, जो अभी आपको बता रहा हूँ वो डेमोक्रेसी के कौन से हैं, जो डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए। और दोस्तों,
इतनी कोशिश कीजिए कि आपको अपनी क्लास के अंदर ही ये याद हो जाए। नेक्स्ट, चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। चीन एक साम्यवादी देश है। इट कुड बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। यह चीन एक साम्यवादी देश है और यह दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन सकता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स क्विक इम्प्लीमेशन ऑफ पॉलिसीज। और क्यों क्यों बन सकता है ये विनिर्माण का केंद्र? क्योंकि यहाँ पे जो नीतियों का क्रियान्वयन है, नीतियों को लागू करना है, वो बहुत ही तेजी से होता है। एंड विथ नो इफेक्ट अपोजिशन फॉर द गवर्नमेंट। और सरकार के लिए, क्योंकि चाइना में सरकार के लिए कोई भी कुशल विपक्ष नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर अपोजिशन पार्टीज होती हैं, वैसे चाइना के अंदर कोई भी विपक्ष पार्टी नहीं है कि वो सत्ताधारी पार्टी के सामने, सत्ताधारी गवर्नमेंट के अंदर अपनी आवाज उठा सके। नेक्स्ट है, बट द ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल। लेकिन विकास टिकाऊ नहीं है। नाउ चाइनाज इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। अब चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म कैन बी चेक्ड एंड क्वेश्चनड इन इंडिया। भारत में पक्षपात और भाई भतीजावाद पर अंकुश लगाया जा सकता है। देयर इज नो गारंटी दैट मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल इम्प्रूव इंडियाज प्रोग्रेस। और इस बात पर भी सवाल उठाया जा सके, इस बात पर कोई गारंटी नहीं है कि राजतंत्रीय सरकार से भारत की प्रगति में सुधार होगा। डेमोक्रेसी डिड नॉट hamper India's progress. And indeed, democracy is the reason for inclusive growth in India. लोकतंत्र ने भारत की प्रगति में बाधा नहीं डाली है और वास्तव में लोकतंत्र ही भारत में समावेशी विकास का एक कारण बना है, इंक्लूसिव ग्रोथ का कारण बना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी ऑल्सो इंश्योर। डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्रेस इज सस्टेनेबल, कि प्रगति टिकाऊ है, प्रगति अस्थायी है। थो देर आर सम लॉफॉल्स इन डेमोक्रेसी। हालांकि लोकतंत्र में बहुत खामियां हैं, कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। इट इज द डेस्टिनिटी ऑफ एवरी कंट्री। लेकिन यह हर देश की नियति है। पीपुल आर नाउ अवेयर ऑफ देयर बेसिक राइट्स। लेकिन अभी जो लोग हैं वो अपने मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स से क्या है, जागरूक हैं, उनके प्रति अवेयर हैं। एवरीवन वांट्स डेमोक्रेसी बिकॉज दे वांट टू बी रूल्ड बाय देमसेल्व्स एंड नॉट बी अदर्स। हर कोई लोकतंत्र चाहता है क्योंकि वे खुद पर शासन करना चाहते हैं, दूसरों के द्वारा नहीं करना चाहते हैं। अब्राहम लिंकन थे एक वैज्ञानिक, वे साइंटिस्ट, हम जिसको बोल सकते हैं एक पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, कि उन्होंने बोला था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। ए रूल्ड बाय पब्लिक फॉर पब्लिक। यही क्या है, शासन है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। उन्होंने डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन दी थी वह है दोस्तों इंडिया के अंदर हमें आती हुई सच दिखाई देती है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही गवर्नमेंट चुन के जाती है और वो जनता के लिए ही काम करती है और जनता का ही उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं और कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका गलत फायदा भी उठाती हैं। तो हमें सबको बैलेंस करके चलना है और बैलेंस करके रखना है। इसीलिए हमारा जो लोकतंत्र है वो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश इंडिया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका टॉपिक है डेमोक्रेसी वो कंप्लीट होता है। और आपको टॉपिक कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और डेली प्रैक्टिस सेशन को भी ज्वाइन करिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।